हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर के कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में। आइए, जैसा कि आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन जो 7th फेज़ के लिए एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था, पृथ्वी की गतियाँ। अभी मैं जो वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो है क्लास 6, 7, 8 और 1 to 5 एंड 6 to 8 वालों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जाने वाला है। तो आप इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा और बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। आपका इससे 1 से 2 क्वेश्चन आराम से लड़ेगा और कुछ नया भी सीखिएगा। टॉपिक है पावर एंड रूट्स। देखिए, ये रूट का सिंबल है जिसका मतलब होता है, मान लीजिए इसमें x लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिएगा, पावर के फॉर्म में, तो ये होगा x टू द पावर 1/2। अगर यहीं पे रहता है क्यूब रूट ऑफ x तो हो जाता है x टू द पावर 1/3। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 4 रूट x, ये देखिए ये 4 बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ना 3 रूट x, तो ये अलग चीज़ है, 3 इंटू रूट एक्स है, और ये क्यूब रूट ऑफ x है, 4 रूट ऑफ x है, 4 इंटू नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/4। तो ये आप समझ गए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम लोग बेस और एक्सपोनेंट को समझेंगे। तो ये a टू द पावर n इज़ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ऐसे ही 5 टू द पावर 7, यानी 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 टाइम्स। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 336 हुआ, और एक टाइम और कर दोगे तो ये हो गया 7 टाइम्स। तो देखिए, ये हुआ पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म और ये हुआ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। ये बोला जाएगा, नीचे वाला क्या बोला जाएगा, बेस, और ये बोला जाएगा एक्सपोनेंट। क्या बोला जाएगा, एक्सपोनेंट। समझ में आया। आपसे अगर मैं कहूँ x टू द पावर 9, तो ये क्या है आपका बेस, क्या है बेस, और ये क्या है पावर या एक्सपोनेंट। समझ में आया। तो ये पावर और एक्सपोनेंट को आपने समझ लिया। क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स। 5 टू द पावर 7 पहला क्वेश्चन, दूसरा y टू द पावर 9, तीसरा क्वेश्चन 7 टू द पावर 5, फोर्थ क्वेश्चन 10 टू द पावर 0। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप इसमें क्या लिखना है, बेस और एक्सपोनेंट। तो आपको समझाया अभी मैंने। ये जो नीचे वाला वैल्यू दिखेगा वो बेस है, या जो उसके पावर में जो वैल्यू दिखेगा वो एक्सपोनेंट यानी पावर है। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। यह आप इसको नोट कर लीजिए, आप कीजिएगा ना क्वेश्चन। अब देखिए, हम लोग क्या जानेंगे जो हमें जानना चाहिए। स्क्वायर, इफ़ अ नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज सेड टू बी द स्क्वायर। देखिए, 5 इंटू 5, किसी भी नंबर को, इफ़ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स एंड देयर रिजल्ट इज स्क्वायर ऑफ द नंबर। 5 इंटू 5 25, डैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। वाई 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि उसी नंबर को उसी से कितने बार गुना करना है, 2 बार। यहीं पे मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब डेसिमल का स्क्वायर दे दिया जाए तो कैसे निकालिएगा। देखिए, स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर, स्क्वायर ऑफ डेसिमल्स, जैसे 0.01 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर आपने 1 देखा अभी, और यहाँ कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, 2। तो राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना होगा। तो एक तो ऑलरेडी है,
4 डिजिट छोड़ना है तो कितना जीरो लगा देंगे, 3 को जीरो लगा देंगे, डेसिमल दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01 का रिज़ल्ट क्या होगा 0.0001। समझ में आ गया। अब यहीं पे रहता अगर 4.5 का स्क्वायर बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, 25 और ये 20, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो दाहिने साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल होगा। समझ में आया कैसे मैंने ये किया। अब देखिए यहीं पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि सर 0.55 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पॉइंट है यहाँ, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का अगला नंबर 6 तो 30। अब ज़रा देखिए 2 तो स्क्वायर ना कर रहे हैं तो 4 बार होना चाहिए ना, तो दाहिने तरफ से यूनिट प्लेस के तरफ से 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल देंगे, तो यहाँ डेसिमल देंगे, 0 लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हुई स्क्वायर की बात। अगर किसी नंबर का स्क्वायर में माने ये स्क्वायर रूट में जैसे 4 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो आप कहिएगा सर 4 चौका 16 होता है तो 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो आप क्या बोलिएगा 5 बोलिएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से कि बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो क्या करिएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा, निकलेगा स्क्वायर रूट। इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 तो 2 का स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा 2√5, यानी 20 √20 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2√5। समझ में आया। तो स्क्वायर भी समझ गए, स्क्वायर रूट भी समझ गए। तो आप लोग ये 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन स्क्वायर, 2 क्वेश्चन स्क्वायर रूट, ऑप्शन भी दूंगा स्क्वायर ऑफ 0.1। ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.01, ठीक है, ऑप्शन डी 0.001। तो आप टिक करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इसका स्क्वायर क्या होगा। ओके, ये आपने समझ लिया, डेसिमल का स्क्वायर समझ लिया। चाहे इसको और तरीके से भी किया जा सकता था, 1/10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना होगा, आप समझिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा कुछ इस प्रकार से, स्क्वायर रूट ऑफ 225। आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 35। ओके, ये आपका ऑप्शन रहा। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा, स्क्वायर निकालिएगा। यहीं पे सीख लीजिए क्यूब। क्यूब मतलब घन और स्क्वायर मतलब वर्ग। हिंदी वाले क्या कहोगे वर्ग, और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। क्या बोलेंगे हिंदी वाले वर्गमूल। तो घन, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स उसी से गुना कर दीजिएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्यूब कहलाएगा, क्यूब ऑफ x। जैसे देखिए 2 का क्यूब, तो क्या पर लिखेंगे, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 = 4, 4 2 = 8। ये आपका आंसर हो गया। तो क्यूब ऑफ, इसमें देखिए डेसिमल का इसमें क्या कीजिएगा कि अगर डेसिमल वाला कंडीशन पूछे तो आप कैसे बनाइएगा, 0.2 का क्यूब करना है अगर, तो आप इसको लिखिएगा ना 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, आपको पता है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना है, 1 डिजिट 8 है ही, तो क्या होगा जवाब 0 0 पॉइंट, 3 डिजिट छोड़ के हो गया, 0 लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये आप जवाब स्क्वायर रूट क्यूब। अब देखिए यही चीज़ अगर ये लग जाएगा क्यूब रूट x,
तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3। तो इसको क्यूब रूट ऑफ x पढ़ेंगे। तो आप इसका मान कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैं दे रहा हूँ। आप सभी छोटे छोटे क्वेश्चन को छोटा नहीं समझना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप पूरा प्रिपरेशन के साथ जाइए एग्ज़ाम में। अब जैसे आपको बताना है क्यूब रूट ऑफ 27, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 9। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। ये हो गया आपका क्यूब रूट। अब एक चीज़ जानिए, एक्सपोनेंट और पावर हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ जान लीजिए। किसी भी चीज़ का इन्वर्स हो तो कैसे उसका वैल्यू निकलेगा। इन्वर्स वाले केस में हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x। अगर रहता 2 का इन्वर्स -3 का वैल्यू बताइए, क्या बताइए वैल्यू मान, तो ये 2 का इन्वर्स 3 है तो 1/2 के पावर 3 लिखा जा सकता है। तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन रहता है कि 5/2 का इन्वर्स 2, तो क्या होता है, ये पलटी मार देगा 2/5 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 4/25। तो ये है इन्वर्स। इन्वर्स को सही से देखिएगा। अब 2-3 नोट जान लीजिए। क्या है नोट, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड। कभी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही आएगा। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये भी समझ लीजिए। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव ही स्क्वायर आएगा। स्क्वायर कभी भी नंबर का, देखिए -2 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, तो ये 4 आएगा। और स्क्वायर 2 का भी कीजिएगा तो 2 इंटू 2, तो 4 ही आएगा। समझ में आया। क्यूब में भी क्यूब ऑफ ऑड इज़ ऑड और इवन इज़ इवन। कैसे, देखो 6 इवन नंबर है, क्यूब करोगे 216 आएगा, इवन आया। स्क्वायर भी करोगे तो इवन आएगा। लेकिन एक केस यहाँ बदलेगा, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटीजर का क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसानी से बता रहा हूँ। और इस चीज़ को 7th 8 5 6 7th 8 के बच्चे भी देखेंगे कि क्या बता रहा हूँ मैं, और इसको अच्छे से वॉच करके आप इसका तैयारी 100% कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन मैं फंसने नहीं दूंगा। ओके, अब देखिए इसमें और क्या क्या बातें हैं और हम लोग और क्या क्या सीखेंगे। अगर रहेगा 7/5 का क्यूब बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये तो हो जाएगा 343 और ये हो जाएगा 125, आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का भी क्यूब स्क्वायर आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना। अब देखिए कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जान लीजिए। लॉज, नियम, अगर मान लीजिए 2 के पावर 7 है इंटू 2 के पावर 4 है इंटू 2 के पावर 3 है, तो जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम रहे, पावर कुछ भी हो जुट जाएगा, सम हो जाएगा। यानी 2 टू द पावर 7 प्लस 4 प्लस 3, और इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 14। आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। तो बेस सेम रहना चाहिए, ठीक है, पहला लॉ। दूसरा लॉ, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है किसी संख्या को, पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेस सेम होना चाहिए। तो ये पावर क्या होता है, घटता है। -7 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3,
क्यों? तो देखो 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 3 लिखा जा सकता था, बेस से मैं पावर जुड़ जाता। अब 5 टू द पावर 7 था, ये कट जाएगा तो यही ना बचेगा आंसर। समझ में आया ना? ये दोनों 6 और ये आपका सीटेट और 7th फेज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ये चीज़ बता जो रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंट हो गया। अब देखिए किसी भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो मैं पूछूंगा 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0, वैल्यू क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जब देखिए मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, प्लस नहीं है, और प्लस वाला कंडीशन भी दे रखा हूँ मैं। तो ये हो गया एक चीज़। अब देखिए कभी भी अंडर रूट में कोई संख्या को गुना करना है तो रूट हट जाएगा, वो संख्या ही हो जाएगा। जैसे √5 गुना √5, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में √6 इंटू √6 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन रहा है ये 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। ओके, तो इसका जवाब आप दीजिएगा। इसमें भी लॉ होता है। अगर कहा जाएगा √a इंटू √b तो हो जाएगा /√a इंटू b। अगर रहेगा √a बाई √b तो हो जाएगा /√a बाई b। अगर किसी नंबर के पावर का पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। x टू द पावर 3 2 जा 6। ये आप नियम जानिए। अब आप एक काम कीजिएगा, मान लीजिए स्क्वायर रूट तो मैंने आपको सिखाया। अगर मैं कहूँगा स्क्वायर रूट निकालिए 3 टू द पावर 8 का, तो ये रूट हटेगा तो पावर में 1/2 आएगा। 3 टू द पावर 8 आए इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि रूट हटा तो ये 4, यानी इसका आधा करके लिख लीजिएगा 3 टू द पावर 4। अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 16 तो कितना होगा आंसर 10 टू द पावर 8। जितना दिया रहेगा उसका आधा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। रूट हटा दीजिएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक लॉन्ग डिवीज़न। स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका है। देखिए ये जो आप निकालोगे स्क्वायर रूट, मान लो 256 का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो 2 से 2 1 जा 2 और ये 28 2 जा 56। 2 से 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 2 से 3 2, फिर 2 से जा रहा है 16, 2 से जा रहा है कब तक, जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए 8, 2 से जा रहा है 4, 2 से जा रहा है 2। तो इसी चीज़ को पेयर बनाएंगे हम लोग। कैसे पेयर में लिखेंगे देखिए ज़रा, अंडर रूट 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू फिर 2 पेयर बना लेना, 2 का स्क्वायर इंटू फिर 2 का स्क्वायर इंटू फिर ये 2 तो 2 का स्क्वायर। सब पे स्क्वायर है, रूट हटाइए, बाहर एक एक डिजिट 2 2 निकाल लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आपका रिजल्ट क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आपका आंसर हो गया। यानी 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 256, और 256 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो क्या आएगा 16। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। और एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है जो कि 8 वालों के लिए होता है। देखिए क्या होता है इसमें 2 5 6। अब यहाँ देखिए पेयर राइट साइड से, तो सिंगल बचा ऐसा डिजिट सोच के लेना है कि उसको उसी से गुना किया जाए, तो या तो 2 आया नहीं तो 2 से कम है, तो 1 1 जा 2 2 जा तो 4 आ जाता। तो इस संख्या को एक बार यहाँ लिखना है और यहाँ जोड़ के लिखना है 1 1 2, तो 1 तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 5 6। अब आपको पता होना चाहिए 4 और 6 यही दोनों रखने पे लास्ट में 6 आएगा, तो 4 रखेंगे तो 24 चौका 96, बात नहीं बनेगा। 6 रखते हैं
तो 6 6 12 के 2 और रहता तो आगे जाता, ये 1 3, यहाँ 6 रख दिया तो 156 आ गया, 0 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या हो जाएगा 16। ये है लॉन्ग डिवीज़न और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप लोग अगर पसंद आया है ये सेशन तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको दे रहा हूँ, जिसे आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब भेजिएगा कि क्या होगा आंसर। हाउ मेनी नेचुरल नंबर देयर द फॉर्म, चाहे आप इसका वैल्यू पहले बताइएगा, 0.64 प्लस, चलिए माइनस है, अंडर रूट 0.0064, 0.0064, उसके बाद है प्लस 6.4, तब है प्लस 0.064, और इसका ऑप्शन भी ले लीजिए 10.88 ऑप्शन ए है, 10.88 ऑप्शन बी है, ऑप्शन आपका बी है 9.88, वाह क्या ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन सी है आपका 9.72, और ऑप्शन डी है आपका 10.72, 10.72। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आप एग्ज़ाम ये 6 to 8 में पूछा गया सवाल था। उसके बाद आप जवाब दीजिएगा इसका 3 to the power 6 माइनस 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 2 क्या होगा आपका वैल्यू। इसका ऐसे बिना ऑप्शन का है, आप जवाब दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ परफेक्ट क्यूब 1 इज़, क्या है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसे आप डालिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा। क्यूब रूट ऑफ, और उसके बाद है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.25, ऑप्शन ए है। अब आएगा मज़ा आपको, लगता है ना कि आप सब जानते हो। स्क्वायर रूट बी में क्या है तो 0.05, ऑप्शन सी क्या है तो ऑप्शन सी है 0.005, 0.005, ऑप्शन डी क्या है तो ऑप्शन डी है 1। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ओके। अगर ये सेशन मज़ा आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं आ रहा हो तो मज़ा अपने घर रख कर के पी लीजिएगा। और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए ट्रिक भी देखिएगा स्क्वायर का। एक देखिए जादू, कैसे राहुल सर जादू करते हैं, ये आप क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब दे लीजिएगा। देखिए 91 से लेकर अगर 99 तक का स्क्वायर निकालना हो तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए 96 का स्क्वायर करना है आपको, तो आप लिखते हो ना 96 गुने 96, और डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे तो देखो 96 100 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 96 में से 4 कम कर लो तो क्या हो जाएगा 92। आपका यही आंसर हो जाएगा 9216। लेकिन ये नियम केवल 91 से 99 तक लागू होगा। तो मान लीजिए ये आपका 98 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 100 से कितना कम है 2, लेकिन डिजिट बड़ा है तो 2 डिजिट लेना है, तो 2 का स्क्वायर 04, 98 में से 2 कम कीजिएगा तो 96, आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे किसी भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए भी ट्रिक देख लीजिए। आपका ट्रिक है, मान लीजिए 66 का स्क्वायर निकालना है, ओके, तो ये 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों में गुना करके इसे गुना कर लेना है, और दाहिने साइड से यूनिट प्लेस छोड़ के लिखना है। तो 6 6 जा 36 और 2 जा 72, इसे क्रॉस कर लीजिए, 72 लिख लीजिए, जोड़ दीजिए 6 5 3 4, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5 वाला कंडीशन है तब तो बहुत आसान,
5 का स्क्वायर 25 और 6 का अगला नंबर क्या है 7, 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में 94 का स्क्वायर ट्रिक से अपना निकालिएगा और गुना करके भी चेक कर लीजिएगा। इसका स्क्वायर आप निकाल करके दिखाइएगा। तो आशा करता हूँ कि आप एक्सपोनेंट और आपने एक्सपोनेंट और बेस को समझा है, पावर एंड रूट्स को। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैथ में जो मैथ रीजनिंग का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है वो आपका चलते रहेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक और चैनल है के राहुल ट्रिक, केया ट्रिक्स है, क्या है केया ट्रिक्स। उसे आप सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि उस पर सोशल साइंस, एसएसटी और ईवीएस चलेगा। ईवीएस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी सब इसी चैनल पे चलेगा। और आरके कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर वाले चैनल पे सिर्फ मैथ, साइंस और रीजनिंग चलेगा सीरीज़। और अभी अच्छा मौका है, आप जुड़िए, तैयारी कीजिए, नहीं तो सरकार किसी का सुनने नहीं चाह रहा है। एग्ज़ाम होगा ही होगा और पैटर्न बदला हुआ है, तो इससे कुछ अलग नहीं आएगा एग्ज़ाम में। मैं टर्म वाइज पढ़ा दे रहा हूँ 10th तक, यानी आपको तैयारी करना है 1 to 5, तो केवल 1 to 5 नहीं सोचना है, आप अगले लेवल का ही सोच लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब थोड़ा थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें,